जय माता दी। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए, क्योंकि 15 और 16 तारीख की छुट्टी है। तो हमने मई से ये प्लान किया था कि 2 छुट्टी हैं और एक संडे है, तो 3 दिन की छुट्टी होगी तो हम कहीं दूर चलते हैं। फिर याद आया क्यों ना वैष्णो देवी जाएँ। तो यहाँ पे हमने ट्रेन से पहुँच गए अपने रूम पे, और रूम पे पहुँचने के बाद बस हम रूम से निकल रहे थे रेडी होके चढ़ाई के लिए। तो ये हमारा होटल है जहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। ये मेन मार्केट में है, मेन मार्केट से 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये वॉकिंग है। यहाँ पे हमने यात्रा शुरू कर दी है और अर्धकुंवारी जाने के लिए ये रूट पड़ता है माता के भवन से पहले। यहाँ पे चढ़ाई करते करते अर्धकुंवारी पहुँचने में अभी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इतनी ज़्यादा ठंड थी, फॉग था और सब लोग थक गए थे। तो यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे थे और मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, और फॉग जो था पूरे फेस पे था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारा क्राउड आया था, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी तो टोटली सारे लोग ही वैष्णो देवी आए थे। ये ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता, और व्यू इतना प्यारा था। ये इवनिंग के 5 बजे का टाइम था, हमने 3 बजे से यात्रा शुरू की थी। छोटे छोटे बच्चे वो भी थक गए थे। यहाँ पे ट्रॉली, खच्चर और ये सब चल रहा था। तो फाइनली यहाँ हम पहुँच गए अर्धकुंवारी पे, जहाँ पे हमने अर्धकुंवारी का रजिस्ट्रेशन टिकट में लाइन लगाया था। बट ये नंबर नहीं आता, अर्धकुंवारी में 2 दिन बाद नंबर आता है, और यहाँ आके हमें पता चला कि इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो हमने नंबर लगा लिया, हमारा नंबर 217 था। नेक्स्ट डे हमने आके देखा हमें नंबर नहीं मिल पाया। तो अर्धकुंवारी में कुछ खाया, थोड़े से खुद को रेडी किया और भवन की तरफ इसके बाद जाना था हमने। तो यहाँ बारिश हो रही थी, तो जो विश्राम गृह होता है वहाँ हम लोग बैठे हुए थे, और चढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद काफ़ी थक गए थे। तो यहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट करी। अब हम पहुँच गए भवन में, और यहाँ पे हम लॉकर की बात कर रहे हैं। लॉकर हमें नहीं मिला, क्योंकि लॉकर में बहुत लंबी भीड़ थी और 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता। तो हमने सोचा जहाँ हम प्रसाद लेंगे वहाँ हम लोग अपना फ़ोन सबमिट करा देंगे। बट प्रसाद वाले ने कहा कि आपको 1000 रुपये से ऊपर का प्रसाद लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम 6 जने थे। और ये भवन जो बहुत सुंदर लग रहा था, माता रानी का भवन, और इस टाइम पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जैसे हमने लॉकर वाले एरिया पे पैर रखे और बारिश शुरू हो गई, और पूरी रात बारिश रही, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब एक एडवेंचर भी था और माता के दर्शन भी करने। भवन तक पहुंच के हमारे पैर बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, बट वहाँ पे रुकने का बिल्कुल ऑप्शन नहीं था। बारिश थी, हमारे पास कुछ भी बिछाने के लिए नहीं था। कंबल अगर हम लेते तो नीचे गीला था और ऊपर बारिश हो रही थी।